और जिस पे अल्लाह का करम हो जाता है वो अल्लाह के करम से कामयाब हो जाता है। तो लोगों को कहते हैं मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, तो मैं स्ट्रगल को बिलीव नहीं करता। अल्लाह के करम पे होता है, मेहनत आपने से भी करते, मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल है कि आपने बड़ी मुश्किलात का सामना किया और आपके रास्ते में ये होगा वो हो गया। सब लोगों ने झूठी कहानी गढ़ी होती है, मुझे ये मुश्किल आ गई, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मुझे ये हो गया। स्ट्रगल पे मैं बिलीव नहीं करता, अल्लाह के करम पे बिलीव करता हूँ। मैं अल्लाह के करम से आ जाऊंगा। फाइबर फ्रीलांसिंग की बड़ी साइट्स आई और लोगों में अवेयरनेस है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना के आपको बता दिया, अपने गुज़र दिखा दिए, अब आपने कोशिश करनी है। तो जिसका माशाल्लाह ये ईमान है उसको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पे बैठ के खाना सब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हाफिज अहमद साहब, हमारा जाना नाम है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग का कहें तो पाकिस्तान में इनसे अच्छा ड्रॉप शिपिंग का काम ना किसी ने आज तक किया है, ना बच्चों को सिखाया है, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी ये बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो कैसे हैं हाफिज अहमद साहब? हाफिज साहब, आप हमें अपनी जो आपकी स्ट्रगल है और आपकी लाइफ जर्नी है इसके बारे में कुछ हमसे शेयर करें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने स्टार्ट अमेज़न से किया या उससे पहले आपने कोई और जॉब की? आप लाइफ के किस मोड़ पे जाके आइडिया होगा कि मुझे अमेज़न पे जाना चाहिए, मेरी जो लाइफ की अर्निंग है वो डॉलर्स में होनी चाहिए और मेरे लिए ड्रॉप शिपिंग या अमेज़न का प्लेटफॉर्म ही सबसे बेस्ट है? मैंने स्टार्ट तो लिया था अमेज़न में 2012 से, ठीक है। लेकिन मेरी जो पहली जॉब थी, जिसको आप प्रॉपर जॉब या पहली जॉब भी बोलती है, वो थी मोबाइल में। ठीक है। कॉल सेंटर में मैं हेल्पलाइन पे होता था। ठीक है। 2010 में। ठीक है। और 2011 में मैंने वहां से रिजाइन किया और फिर मैं इंग्लैंड चला गया था 2011 में। और 2012 से फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। 2011 से 12 एक साल मैंने जॉब की। वो बंदा अमेज़न पे बेचता था जिसके पास मैं जॉब करता था, तो उसके लिए पैकिंग किया करता था, लेकिन अमेज़न में ही काम था, वेयर हाउस में। और 2012 से मैंने अपना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चल रहा है, अल्लाह का एहसान है। बाकी जहाँ पे आपने स्ट्रगल की बात की है ना, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि स्ट्रगल किसी बंदे ने की होती है लाइफ में। जो भी कहता है ना बड़े स्ट्रगल की, सबसे झूठ बोलता है। क्योंकि कोई भी इंसान इस काबिल नहीं है कि वो उसे इतना रिस्क नवाजा जाए। हम में से कोई भी इंसान, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी इंसान इस काबिल नहीं कि उसे 2 वक्त का खाना मिले। जिसको भी मिलता है वो सिर्फ अल्लाह के एहसान से, अल्लाह के करम से मिलता है। लोग कहते हैं कि हमने बड़ी स्ट्रगल कर ली, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, कुछ भी नहीं होता, सब ड्रामा होता है। बस जिस पे अल्लाह का करम हो जाता है वो अल्लाह के करम से कामयाब हो जाता है। तो लोगों को कहते हैं मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। हाँ, ये तो पहले नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन क्या स्ट्रगल की है। जॉब की, उसके बाद इंग्लैंड चला गया, वहां पे जाके एक साल जॉब की, सारे जॉब करते हैं। मैंने कौन सी अलग की जॉब की थी, वही जॉब थी जो और इंसान करते हैं। हर बंदा जो कहता है मैंने स्ट्रगल किया, उसने वही काम किया होता है जो बाकी ने किए। तो मैं स्ट्रगल को बिलीव नहीं करता, अल्लाह के करम पे होता है। मेहनत आपने से भी करते, मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल है कि आपने बड़ी मुश्किलात का सामना किया और आपके रास्ते में ये होगा वो हो गया। सब लोगों ने झूठी कहानियां गढ़ी होती है, मुझे ये मुश्किल आ गई, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मुझे ये हो गया। हाँ, जाहिर है इस काम में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल आती रहती है, लेकिन जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं सारे मसले हल होते जाते हैं। उस स्ट्रगल पे मैं बिलीव नहीं करता, अल्लाह के करम पे बिलीव करता हूँ। मैं अल्लाह के करम से आ जाऊंगा। तो अफसर, आपने बताया कि आप इंग्लैंड गए थे जॉब करने के लिए आफ्टर मूविंग, जो आपने कॉल सेंटर में जॉब की थी, कॉल सेंटर ऑपरेटर। तो उसके बाद इंग्लैंड में आप गए थे। तो अफसर, जितने भी हम देखते हैं आजाद चाय वाला, आप या कोई भी और हम एग्जांपल उठा के देख लें, तो मोस्टली जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बाहर से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं है? आप क्या समझते हैं गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है? पाकिस्तान में है कि लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? कि जैसे साकिब अजहर साहब आए हैं वो बाहर से आए हैं, सनी अली हैं वो बाहर से आए हैं, उस्मान शुक्र वो बाहर रहते हैं, आप बाहर से सीख के यहाँ आए हैं। तो ऐसा क्या इशू है कि पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर पाते? जब वो बाहर जाते हैं वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है, वो एक चीज काम सीख के यहाँ आके वो काम कर लेते हैं। तो क्या बाहर जाना जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या इशू है? ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। बाहर जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसकी मैं आपको रीजन देता हूँ। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि जिस दौर में मैं बाहर गया उस दौर में पर्सन में कोई बताने सिखाने वाला नहीं था कि अमेज़न क्या होता है। टाइम का फर्क है ना, वो 10 साल पहले का टाइम था। 10 साल पहले के जो आपको लोग मिल रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था। अब तो हम बैठे हैं यहाँ बताने वाले, और हमारे पास माशाल्लाह सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं, मीडिया पे वायरल है, सोशल मीडिया पे हैं, पोस्ट लगाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये फैमिली है, ये फीमेल है, ये लड़का है, इसने इतने पैसे कमाए, इतने कमाए, उनके नंबर्स के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ। फर्क ये है कि उस वक्त सिखाने और बताने वाला कोई नहीं था। आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाए ना, तो पैसा कमाने के लिए बंदे के जहन में एक ही रास्ता होता था, ये बाहर जाना, बिल्कुल किसी भी मुल्क में जाना है।
अब आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ बैठ के बाहर जॉब कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में यही होता है। ऐसे पाकिस्तान में बैठे हैं सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो रहते पाकिस्तान में, लेकिन जॉब कहाँ करते हैं अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, उनका क्लाइंट वहां पे उसके लिए काम कर रहे हैं। हम अमेज़न को साइड पे कर देते हैं एक मिनट के लिए। जी आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें क्या आप अपनी फील्ड में ऐसे लोगों को नहीं जानते जो किसी को वीडियो एडिटिंग करके देते हो और उनका क्लाइंट कहीं और बैठा होता है? बिल्कुल ऐसे देते हैं। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसे ही अब जब आपका फाइबर फ्रीलांसिंग की बड़ी साइट्स आई और लोगों में अवेयरनेस है, अवेयरनेस यहाँ भी आई और बाहर के लोगों में भी आई। अमेरिका में रहने वाले एक बंदे को पता है कि अगर मैं वीडियो एडिट करवाऊंगा यहाँ पे किसी से, वो मुझसे $1000 चार्ज करेगा। उसे पता है मैं किसी पाकिस्तानी को वीडियो ट्रांसफर करूंगा, वो एडिट करके $100 में मुझे दे देगा। तो उसको भी अवेयरनेस आई कि मैंने अपना पैसे कैसे बचाना है। यहाँ वाले को अवेयरनेस आई कि मैंने बाहर के क्लाइंट के साथ काम कैसे करके डॉलर किस तरह जनरेट करना। ये विन-विन सिचुएशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें ये फिक्र है कि हमें लोग काम क्यों देंगे। हमें जो काम दे रहे हैं वो बेसिकली अपने फायदे के लिए हमें काम दे रहे हैं। फ्रीलांसर पाकिस्तान में जितने भी बैठ के काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो बेसिकली वो सर्विस जिसको दी जा रही है वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी लोगों से काम कर रहा है कि मुझे यहाँ लोकल, अब लोकल देखें ना, यूके के अंदर इस वक्त तकरीबन 9 पाउंड से ऊपर मिनिमम सैलरी 1 घंटे। बिल्कुल ऐसे ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, जो एक सफाई करने वाले को आपने देखी है। अब जो आईटी वाला बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो 15-20 पाउंड 1 घंटे करेगा। अगर आप किसी को 8 घंटे के लिए ऑफिस में हायर करते हैं तो 150 पाउंड आपसे डेली का देंगे और महीने का वो जाके बनेगा 4,500 पाउंड। बिल्कुल पाकिस्तान में वही काम 500 पाउंड में उसका हो जाएगा, तो वो अपने पैसे बचा रहा है और यहाँ पे काम दे रहा है। यहाँ वाले को फायदा ये है कि फिर डिग्री करके जॉब के लिए निकलता है, तो जॉब मिलती है 25,000 की, जबकि 500 पाउंड बन जाता है तकरीबन आपके रेट के साथ तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की पाउंड बनती है। तो वो अपना फायदा दोनों लोगों के लिए हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, इसका भी फायदा हो रहा है। अच्छा अफसर, एक बात है कि मोस्टली जो है ना सक्सेस स्टोरीज है, जैसे आप हैं और भी आजाद भाई हैं, काफी लोग कहते हैं कि डिग्री छोड़ दें कि ये जस्ट पेपर के हद तक है। तो मेरा इस पे एक ये क्वेश्चन है कि अगर हम डिग्री बिल्कुल ही छोड़ देंगे, हम स्किल सीख लेंगे, डिग्री बिल्कुल छोड़ देंगे, तो हमारे जो आने वाली अपकमिंग जनरेशंस हैं उनको एक बॉडी लैंग्वेज, उनके एक उठने बैठने का उनको सलीका, उनकी एक कह लें कि तहजीब, वो ये सारी चीजें वो लोगों में जाके सीखते हैं। तो अगर वो स्किल सीख के कमरे में बंद होके काम करेंगे तो ये सारी चीजें वो कैसे करेंगे? ऐसे क्या ऑप्शन आपके नजदीक है कि बच्चा अपनी क्या कहते हैं जो डिग्री है वो भी साथ साथ रखे? डिग्री मींस कि कोई प्रोफेशनल डिग्री, वो भी साथ साथ कंटिन्यू कर ले और साथ साथ स्किल भी सीख ले। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। पहले मैं आपको इस चीज का आंसर करता हूं कि डिग्री अगर ना करें तो मैं ये नहीं कहता कि डिग्री ना करें, मैं कहता हूं डिग्री कर लें, लेकिन डिग्री पे अपना टाइम इतना वेस्ट ना करें नंबर्स के चक्कर में और सीजीपीए के चक्कर में, जबकि आपको पता है कि एट द एंड आपको एक पेपर मिलना है, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप डिग्री होल्डर कोई भी उठा लें, किसी भी फील्ड का उठा लें, जब वो जॉब करने जाता है तो पहले दिन वो काम नहीं कर सकता, उसको मैंने इंटर्नशिप करनी पड़ती है, फिर उसे काम नहीं करता। कहाँ गई उसकी डिग्री 5 साल के 4 साल, लेकिन फिर भी होनी चाहिए। अगला सवाल आपका है कि हमारी जनरेशन आगे क्या करेगी, क्या सीखेगी। किसी भी फील्ड के अंदर जो ऑथेंटिसिटी होती है वो उस फील्ड के एक्सपर्ट की होती है। एजुकेशन में हमारा सबसे बड़ा इदारा है एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन। उनके जो लास्ट हेड जो चेयरमैन रिटायर्ड हुए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो डिग्रीज है ना वो अच्छी तालीम दे रही है, ना अच्छे इंसान पैदा कर रही है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो आपको अच्छा इंसान बना रहा है ना तालीम दे रहा है, तो कुछ भी नहीं है। आपने जो सीखना है अपने बलबूते पे सीखना है, मेहनत करके सीखना है, स्किल से सीखना है। हमारे तालीमी इदारों में उस तरह से इंसान तो नहीं बनाए जा रहे, ना तालीम दी। ये एचएससी के चेयरमैन का काम है। सर इस बात पे एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये सोचते भी, आर्गुमेंट भी है कि अगर साकिब अजहर, आप, सनी अली, हुकूमत के साथ आप मीटिंग्स कर सकते हैं अमेज़न को लाने के लिए, पेपाल को लाने के लिए आप उनको थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, तो क्या कुछ सक्सेस स्टोरीज जो बाहर से आई हैं वो हुकूमत को या करंट गवर्नमेंट को या आने वाली गवर्नमेंट को या पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है, करंटली आप गवर्नमेंट को जिनके साथ आपके लिंक्स हैं, आप ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा ओल्ड है, ओल्ड स्कूल है, यानी कि जो हम आज से, मेरे फादर ने जो पढ़ा था शॉर्ट वर्ड्स वही आज मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक पीएस का एक चैप्टर आगे पीछे कर देते हैं, दैट्स इट। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सिलेबस है, उसमें ही बच्चे को फ्रीलांसिंग डाल दी जाए, उसमें ही आपके अमेज़न का बेसिक सेटअप डाल दिया जाए, जिससे वो वर्चुअल सिस्टम का जो होता है उसमें थोड़ा बहुत सिस्टम डाल के, कोर्स डाल के, स्किल उसको
जो बुक वो रटा सिस्टम करना है, वहीं बच्चे को स्कूल में इसी स्किल्स सिखाएं। वो 9-10 से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दे, ताकि जब तक वो बैचलर्स या मास्टर्स कर चुका हो तो वो एक अच्छी हैंडसम अर्निंग कर रहा हो, तभी वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने। क्योंकि अब बाहर है क्या, आपको पता है कि जब भी वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको साथ ही निकाल देते हैं पेरेंट्स कि आप जाएं जॉब करें। जब तक वो बैचलर की डिग्री लेता है, वो बैंक अपना बिजनेस लोन लेता है और उसका बिजनेस डाल के बैठ जाता है, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस होता है, उसने बिजनेस किया होता है, पहले देखा होता है कि बिजनेस कुछ भावना होती है। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। हमारे यहाँ 26 साल 27 साल तक डिग्री करते हैं, उसके बाद जॉब नहीं मिलती, 1 साल पेरेंट्स देखते हैं, कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो अर्निंग स्टार्ट कर देगा। तो पाकिस्तान में अगर हुकूमत को या हमारे लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो ये कब तक चलेगा? कौन आखिर हुकूमत को इस बात का एहसास दिलाएगा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं गलत है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ठीक करें? तो ऐसा होना चाहिए आपको। अच्छा, इसके हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, बल्कि मैं तो ऑफिशियल गवर्नमेंट के पैनल पे भी हूं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के डिजी स्किल्स के, उन्होंने मुझे उसका एज ट्रेनर और ऐसा एक्सपर्ट लिया हुआ है। मीटिंग्स हमारी चलती रहती हैं, हम ये चीजें बताते रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया तो लोगों को वोट कौन देगा? यही सर मेन बात, ये प्रॉब्लम है। ये तो मेन बात। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप वोट करें। वो चाहेंगे कि इनको रेटेड डिग्री मिले, इनके पास ना स्किल आए ना इनको अकल आए। सर अभी कुछ लोग, आपसे एक बात काट रहा हूं, अभी कुछ लोगों को जो जिनको अकल आ चुकी है, अभी वो बाहर निकले तो आपके सामने क्या सिचुएशन है? नहीं, यही मसला है ना कि हमें हमारे जो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जी अच्छे लोग लेकिन हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन बुरे लोग ज्यादा हैं। हाँ, तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा। वो इससे, और अच्छा बाहर की आपने बात की, आपको पता है ओबामा जब प्रेसिडेंट था अमेरिका, जब वो प्रेसिडेंट था उस वक्त उसकी बेटी पिज्जा शॉप पे जॉब कर रही थी। एक्स प्रेसिडेंट होने के बाद की बात नहीं कर रहा, जब वो प्रेसिडेंट था। वहां पे ये ट्रेंड है कि बच्चों को शुरू से सिर्फ लगाया जाता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें, अभी पिछले दिनों में एक मॉर्निंग शो में टीवी पे यही बात कर रहा था मैं और भी एक्सपर्ट्स के साथ। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, बच्चा अगर यूनिवर्सिटी पढ़ डिग्री कर रहा है ना, तो वो हफ्ते में 3 दिन यूनिवर्सिटी जाता है, 4 दिन फील्ड में जाता है, उसी फील्ड में काम कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा हमारे यहाँ जो डिग्रीज करवाई जा रही है उस हिसाब से क्या मार्केट में उतनी फैक्ट्रीज का, मार्केट में उतने ऑफिस मौजूद है? हर जगह पे तो हर गली में यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्रैक्टिकली काम करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आप अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में ले आए। आप रहे पाकिस्तान में, अपने मुल्क से प्यार करें, डॉलर कमाएं, अपने मुल्क में लेके आए, रहे पाकिस्तान में, लेकिन वर्चुअली आप पाकिस्तान से बाहर चले। आप अमेरिका मूव हो जाए, यूके मूव हो जाए, वर्चुअली अपने घर पे रहते अपने लैपटॉप में बैठ के आप डेली अमेरिका जाकर 8 घंटे वहां पे काम करें और अपने सैलरी ले यहाँ डॉलर्स के अंदर। इसका एक ही सलूशन। इसका एक और फायदा भी है ना, हम अर्निंग डॉलर्स में करेंगे, जो हमारा एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे रुपीस में होंगे। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स के, अगर वहां का बंदा वहां है कितना अच्छा लाइफस्टाइल में गुजारा होगा जो हम यहाँ रहकर गुजारते हैं। एग्जैक्टली। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो वहां पे पाउंड्स में अभी नहीं पे रहते हैं, जॉब करते हैं, जिनका वो लाइफस्टाइल नहीं है जो यहाँ पे नॉर्मल फ्रीलांसर है। उन्हें पीके आपने वो कन्वर्ट करता है, बड़ी अमाउंट बनती है, लग्जरी लाइफ गुजरती है। यही होना चाहिए, कमाए डॉलर्स में और पाउंड्स में और रहे पाकिस्तान। वैसे मैं समझा सवाल कि आपने जब ऐसी जिंदगी के किस मोड पे जाके आपको यह एहसास हुआ कि मुझे अमेज़न ही चूज करना है? अच्छा, ये ना मैं इसको शुरू की बात से रिलेट करता हूँ। आपने बात की थी स्ट्रगल की। जी। मुझे बताएं कि अभी आप बाहर जाके देखें, गर्मियां चल रही है ना, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है। बिल्कुल, उससे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता है। उससे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता। तो स्ट्रगल तो होगी ड्रामा, ये हमें पता चल गया। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वाला मोटिव आ गया। नसीब, अल्लाह का करम, अल्लाह के करम के बगैर कुछ बिल्कुल ऐसे। वरना मजदूर जो काम करता है उसको मिलना चाहिए ना, उससे स्ट्रगल कौन करता है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस मजदूर को भी छोड़ दें जो कानों में काम कर रहे होते हैं, लोहे की है और या दूसरी जो, उसके अंदर क्या होता है, इतने इतने महीने वो अंदर रहते हैं, वो रोशनी देखते, गर्म कोयलों पे काम करते, कोयले की काम जिंदगी की दाव होती है। तो उनसे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है? उनके पास पैसा क्यों नहीं आता? तो रिस्क जो है इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, इसका स्ट्रगल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर इसमें ये भी हमारी जो नेशन है, क्योंकि हम जो हमारे जो कह लें कि आप फोर फादर्स थे या हमारे जो बड़े थे, क्योंकि वो जरा पिछली जनरेशन से हैं, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो मिल जाना है। आप पढ़ो, पढ़ लिख के आगे जाओ, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद जाके आप करोगे। कोई पढ़े पूछेगा तो मैं फ्रीलांसिंग करोगे, कभी पढ़ा क्यों नहीं? तो हमारी जो काफी सिटीज में, अब कुछ सिटीज हैं जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, इनमें थोड़ी सी अवेयरनेस है। कुछ जो बैकवर्ड सिटीज हैं उनमें होता है कि आप पहले बच्चों पढ़ लो, उसके बाद जाना, मिलना वही जो अल्लाह ने लिखा है। तो पुराने काल में अल्लाह ताला ने कहा कि कोशिश आप करो, रिस्क लेना मेरा काम है।
तो आजकल तो बच्चा वो कोशिश करना ही नहीं चाह रहा, उसको पेरेंट्स को भी पुश करना चाहिए। तो आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स को, या पेरेंट्स का इस बात में कितना जो राइट होता है या पार्ट होता है कि वो बच्चे को अर्निंग की तरफ एज सुन एज पॉसिबल लगा दें? कि आज की जो मार्केट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ओवरलैंडिंग का, तो इसमें पेरेंट्स का भी तो रोल है कि वो एज सुन एज पॉसिबल बच्चे को गाइड करें। इसमें सिंपल सी बात है, कुरान पाक में आया है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही जिसपे वो कोशिश करता है। ऐसे ही। अब अगर आप ये कहें कि जो नसीब में लिखा है वो मिल जाना है, तो अगर जो भी ये कहता है, अगर माशाल्लाह उसका इतना ईमान है तो घर से बाहर क्यों निकलता है? घर पे बैठे कुंडी लगा के मन सब ऊपर से उतर जाएगा, लेकिन नहीं उतरेगा। अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर काम करके दिखा दिया, अपनी कुदरत दिखा दी। मन सब उतरा मैंने इसराइल, इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहे तो उतार सकता है, लेकिन अल्लाह ने ये लिखा कि जो बैठ जाएगा मैं उसको उतार दूंगा। बाप को क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने करके दिखा दिया कि देखो मेरी कुदरत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सिस्टम ये है कि कपल होगा, इसी तरह से बच्चा आएगा। अल्लाह ताला ने सिस्टम बना के आपको बता दिया, अपनी कुदरत दिखा दी, अब आपने कोशिश करनी है। तो जिसका माशाल्लाह ये ईमान है उसको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पे बैठ के खाना सब होता है नहीं चलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बच्चों को भी बताना पड़ेगा। और फिर देखें, जब ये किसी भी काम के अंदर कोई बात करते हैं ना, तो हम उसको रिलेट करते हैं, क्योंकि मुसलमान है, हम रिलेट करते हैं उसको उस बात को सहाबा कराम की जिंदगी से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। ऐसे ही। तो हदीस पाक का मफहूम है, एक सहाबी आए, उन्होंने उनको छोड़ दिया, और एक दूसरे सहाबी ने उससे पूछा कि आपने ये क्यों छोड़ा? अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ा मैंने। तो फरमाया कि अल्लाह के तवक्कुल पे ऐसे नहीं, पहले उनको नकेल बांधो, रस्सी बांधो, फिर कहो कि अब अल्लाह पे तवक्कुल। अपनी कोशिश करने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल। ऐसे आप अल्लाह पे तवक्कुल ना कर लेंगे कि खुद कुछ भी नहीं किया और घर पे बैठ के नहीं। तो इसलिए पेरेंट्स को ये बात सोचनी चाहिए कि आप जो कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा। आप कोशिश के साथ आगे आपका नसीब भी है, किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा मिलता है, ये अल्लाह का नसीब। अच्छा आप साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान में बेसिकली, पाकिस्तान में अगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं तो चंद एक बुरे लोग भी हैं। हर चीज में पाकिस्तान में स्कैम आ रहा है। अगर कोई अच्छी चीज आती है तो उसको फौरन स्कैमर्स हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे भी रिसेंटली वो जफर अब्बास भाई हैं, उन्होंने जेडीसी में आईटी सेंटर खोला, उसके वो फॉर्म्स का उन्होंने वो क्या कहते हैं स्कैम करना शुरू कर दिया। एज इट इज, अगर बच्चा कोई फ्रीलांसिंग में आना चाहता है, जिसके पेरेंट्स नहीं ना इनके पढ़े लिखे, मजदूर का बेटा है, या एक घर में जो काम वाली आंटी है उनकी कोई बच्चा या बच्ची है, वो करना चाह रहा है, उसको गाइडेंस ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि मेरा बजट लो से लो हो, ठीक है। अब कई स्कैम सेंटर्स भी हैं, तो एक अनपढ़ माँ या अनपढ़ बाप अपने बच्चे के लिए सही इदारे का इंतखाब कैसे करे अपने बजट में रहते हुए? अच्छा, उसमें ये है कि आपको ना खुद भी लोगों को आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है। मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई इतना बेवकूफ है तो उसे समझ ही ना आए। जहाँ तक आपने जेडीसी की बात की, जेडीसी जफर अब्बास इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें ट्रेनर्स दे रहे हैं अपने आईटी सेंटर के लिए, वहाँ को ट्रेनिंग देंगे। लास्ट टाइम उन्होंने मेरे इंटरव्यू किया, वहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया कि अब आप ये सोचें कि जफर अब्बास जो काम कर रहे हैं वो क्या काम है, चैरिटी का काम है। ऐसे किसी बंदे से कुछ ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहे। गरीबों को खाना खिलाने कुछ भी नहीं ले रहे। उस जैसे बंदे के खिलाफ 2 साल प्रॉपर उनके खिलाफ कंप्लेंट चलती थी सोशल मीडिया पे कि ये है ये फ्रॉड है, ऐसे बच्चे तो ये तो बेले निकम्मे लोग होते हैं ना, उनके एक काम जिनको कुछ काम नहीं होता। अब वो खुद कामयाब नहीं होते, उन्हें दुख है कि हम कामयाब नहीं, वो कहते हैं दूसरों की टांग खींचो। तो इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान जो बिना वजह लोगों की टांगें खींचते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में फिर जफर अब्बास जैसे लोग भी हैं, जेडीसी वाले लोग भी हैं जो डटे हुए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताता हूं। जफर अब्बास मैं ऑफिस में गया, मतलब आपको ये ओपन हो जाएगी, लेकिन पहले ऑफ द रिकॉर्ड थी। जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया मेरा, तो इधर जफर अब्बास बैठे हैं, सामने के सोफे पे ना एक लड़का सोया हुआ था उनके ऑफिस के अंदर। जब इंटरव्यू करने लगे तो एक दूसरा लड़का उसको उठाने लगा, तो जफर ने इसको उठाना नहीं, काम करके आया, ऊँट के इतने ट्रक कुर्बानी के दिनों में लेके आया वहां से, और 22 घंटे का जगह वो इसको सोने दो। और फिर मुजफ्फर भाई ने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जो दिन रात अपना काम समझ के काम करते हैं, और ऐसे लोगों को लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो इसलिए जो नेगेटिविटी फैलाए, मेरे ख्याल उसको सिंपली इग्नोर करना चाहिए, उसकी बात को जीरो वैल्यू दें, आप अपना काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा साहब, आप किसी बात से बात निकलती है कि पाकिस्तान की जो बॉसेस हैं, जो यानी कि बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को एक निचले दर्जे के लेवल पे समझते हैं। बहुत सारे अभी जो कह लें कि आप ओल्ड सिस्टम है पाकिस्तान का, एक
एक वर्कर को एक बॉस के आगे बॉस ये चीज आगे होती है, बॉस उसको समझता है कि ये मेरे लिए कुछ भी हालांकि जस्ट वो वर्कर एक काम के लिए कुछ टाइम के लिए उसकी जो पे होती है उस पर काम कर रहा होता है, इवन उसको कई सारी और चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक बॉस है वो अपने वर्कर के साथ अच्छा यानी कि अपना रिलेशन रखते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर में ज्यादा अच्छा काम हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान में ओल्ड कल्चर है कि वर्कर कहने क्या बॉस का नौकर ही है, उस तरह ज्यादा काम अच्छा निकल सकता है एक कंपनी का कि अच्छे रिलेशनशिप के साथ, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ? उस तरह हम कभी भी नहीं कर सकता ना। अब हमारी फील्ड में ये होता है नॉर्मली कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, ये आईटी वगैरह में, तो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आप 2 साल 3 साल तक हमारे साथ काम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, ब्लैंक चेक देंगे या इतना फाइन पे करेंगे, कि हमारी आप इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको सिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, प्राइवेसी है, प्राइवेट डाटा है। मैंने जब ऑफिस बनाया तो मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया, मेरे पास जितने एम्प्लॉइज हैं मैंने किसी से साइन नहीं करवाया, और मैंने सबको कहा हुआ कि आप में से जब भी किसी को बेहतर ऑफर हो या वो अपना काम शुरू करना चाहे, अपना सेटअप बनाना चाहे, अपना बिजनेस करना चाहे, आपने मुझे बताना है, मैं खुद आऊंगा, आपके ऑफिस को प्रमोट भी करूंगा, अपने वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, और आपको प्रमोट करूंगा कि आप ये काम करने देखिए। अगर आप एक बंदे को मान के चल रहे हैं ना तो वो काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि पाकिस्तान के एक बड़ा इदारा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक बंदा वहां से छोड़ के मेरे पास आया और अब वो मुझे कह रहे हैं कि उस इदारे में एक और लड़का है, वो भी नहीं इधर आना चाह रहा है, आपके पास ये पोजीशन खाली है, तो आप उसको, मैंने कहा यार वो छोड़ के क्यों आना चाह रहा है? कहते वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैं आपके साथ बैठा हूँ, ऐसे वहां पे मैनेजर के साथ भी नहीं बैठ सकते। मतलब जो कंपनी के ओनर सीईओ तो बहुत कहते हैं हम सीईओ को 6-6 महीने देख नहीं सकते। मेरे ऑफिस में ओपन है, सबके पास मेरा प्राइवेट पर्सन नंबर है, किसी भी टाइम में मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपने ऑफिस से निकल के उनकी चेयर्स पे उनके साथ बैठ के पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है। तो इन चीज से कोई फायदा होता है ना, फिर असल ये लॉयल्टी होती है, फिर आपके एम्प्लॉयज आपके लिए दिन रात काम करते हैं, आपने घर से भी गए 4 घंटे काम करना, वो काम करेंगे। जैसे आपने जफर पे एग्जांपल दी कि आपने इसको उठाना नहीं है, ये सो रहा है, अब उस बंदे को जब उठेगा उसका एहसास होगा कि इन्होंने मेरी यार इस बंदे को इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, जहां इस बंदे का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, इससे फिर मुझे नहीं उठाया, ऐसे ऐसी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा आप साहब, आपने Amazon चूज कर लिया, Amazon में बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपने ड्रॉप शिपिंग को ही क्यों चूज किया? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आपको, तो आप ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से फेमस है, तो क्या आप ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं? ड्रॉप शिपिंग में ही आपका जो इंस्टीट्यूट है वो उनकी बच्चे आके भी हैं? अच्छा, मेनली जो मैंने बिजनेस शुरू किया था वो प्राइवेट लेवल से, मैं अभी भी प्राइवेट लेवल कर रहा हूं, अपने मेरे ब्रांड्स हैं Amazon पे, ठीक है, और हम उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी सर्विसेज भी देते हैं। ड्रॉप शिपिंग तो हमने अभी स्टार्ट की, वो अल्लाह ने उसमें भी अच्छा नाम दे दिया। उसमें मेन रीजन ये थी कि पहले मैं ड्रॉप शिपिंग में नहीं था और मैं अवॉइड करता था कि उसमें हलाल हराम का इशू था। बिल्कुल, ये भी मेरा क्वेश्चन है। हां, चलिए मैं फिर इसीलिए आपने देर कर, क्योंकि आप तो हाफिज हैं, तो आपको दीन का और कारोबार में रिलेटेड जो है आपको ज्यादा इस बारे में पता होगा हलाल हराम, क्योंकि मार्केट में और लोगों में तो बहुत सारी चीजें कि आपके पास एक स्टॉक है ही नहीं, आप उसको कैसे बेच सकते हैं। तो अच्छी बात बड़ा सिंपल है, देखें हाफिज होने से आपको नहीं पता होता कुछ भी, ये तो मसाइल मुफ्तियान कराम, बिल्कुल बंदा सर्च कर लेता है इस्लाम में। अब मैंने उनसे पूछा मसला, उस पे मुफ्ती हुसैन खलील साहब ने जाना था तशरीफ, उन्होंने क्लियर वीडियो भी बनाई है, उस पे फतवा भी दिया है कि किस किस तरीके से जायज हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि एक सूरत ये है कि आप बाय नाउ पे ऑर्डर नाउ का बटन लगा के अपनी वेबसाइट पे बना दीजिए। एक तरीके ये है कि जिसका सामान लेके आगे बेच रहे हैं उससे बात करें, ईमेल कर दो उसे, कांटेक्ट उसे कर लें, या खाली ईमेल पे उसे परमिशन ले लें कि मैं आपका सामान खरीद रहा हूं बट मैं आगे बेच रहा हूं प्रॉफिट करके, उसे पता हो तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। शरीयत में जो मिडल मैन है उसको अपने आप को जाहिर करना जरूरी नहीं है। आप एक चीज 10 रुपए की लेते हैं और मुझे आगे 15 की बेच देते हैं, तो वो कहते हैं ये जायज है। उसने पीछे वाले से बात की कि मैं 10 के ले जा रहा हूं बट मैं आगे बेचूंगा, जिससे आपने लेके जाने उससे इजाजत लेने कि मैं आगे इसको सेल करने के लिए जा रहा हूं, आगे आप बताएं ना बताएं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने इस पे जब मैंने पूरी वर्किंग कर ली, उसके बाद मैंने देखा अभी भी इसको कुछ लोग हराम कहते हैं, और वो एक सिंपल सा फार्मूला वही लोग हराम कहते हैं जिनकी अपनी नहीं चल रही, ऐसे स्टार्ट किया, नाकाम हो गया तो उनका क्या दूर कर ले। जिस तरह YouTube है, Facebook है, आपको पता है बड़े बड़े उलमा के YouTube चैनल्स हैं, ऐसे फेसबुक से पैसे कमाते हैं, लेकिन जिस मौलवी का नहीं चलता वो कहता है हराम है। ऐसे तो हलाल हराम बेसिकली इस तरह नहीं होता, हलाल हराम होता है दीन के मुताबिक। अब बड़े बड़े उलमा के नाम है, पिछले दिनों बल्कि एक अलग से इसमें चीज है कि मेरे से कई लोगों ने कहा कि फाइबर हराम है, फाइबर वेबसाइट है, इसराइल की वेबसाइट है, आप इसको प्रमोट करें, आप एक हराम काम कर रहे हैं। मैंने फिर उस पर एक वीडियो बनाई और मैंने उस पर क्वेश्चन किया उस बंदे से कि जो ये कह रहा है कि फाइबर हराम है,
मैंने कि जिस मोबाइल से और लैपटॉप से आपने मुझे कमेंट किया है, ये कौन सा मॉडल से आपकी याद है? ये तो नहीं किए, ये भी तो नहीं की है। ऐसे तो क्या बात है, अगर तुम नाकाम हो तो तुम कहते हो हराम। और फिर YouTube फेसबुक किसका है? मुसलमानों की तो नहीं है ना, कुछ बल्कि भी नहीं मुसलमानों का नॉन मुस्लिम की है। ऐसे मौलाना तारिक मेरे साहब का YouTube है, फेसबुक है, बिल्कुल है, अभी आती है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का है, सब किया हजारों उलमा है। तो भाई किसी भी गैर मुस्लिम के पास काम करना या उसके साथ बिजनेस करना ये बिल्कुल हराम नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी में मिसालें मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु देखो गए, एक यहूदी के पास उन्होंने काम किया, शाम को अपनी मजदूरी अपनी उजरत लेके आ गए। तो हलाल हराम का कांसेप्ट जो अब मुझे समझ आया ना, वो सिर्फ यही है कि जिसका नहीं चलता वो कहता हराम है, जो अपने ठीक है वो हलाल है, जो मेरे लिए हाँ, ठीक हो वो हराम है, बिल्कुल। कि मैं नहीं कर सिंपल सा सकता। फॉर्मूला पाकिस्तान में ये फॉर्मूला चलता है। यानी कि अगर हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हसना को भी देखें तो उन्होंने तो गैर मुस्लिम लोगों के साथ बैठ के खाना तक खाया हुआ है। देखिए इस्लाम मुकम्मल जाता है, ऐसे आप उसको काफी जिंदगी गुजारें, सारा करें। अच्छा, नॉर्मल जो हलाल हराम वाले होते हैं, इनको इनसे पूछ लो कि दुआ करनी आती है, तो दुआ करनी नहीं आती होगी। फर्ज नमाज में इनको ये नहीं पता होगा कि किस वक्त की नमाज में, फजर में, ज़ोहर में टोटल कितनी रखते हैं, सुनते कितने, नफल कितने हैं, हलाल हराम लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली तो मुझे उनको बस ये साबित करना पड़ेगा कि भाई आप खुद हलाल है या हराम है, तो अपनी बात करें, दूसरे लोग मेन बात वही है कि बंदा अपना काम करे, कि बंदा इनके साथ वो बहस और मुबाहिसा में और इनको समझाता करे। सर एक और क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, कपल ऑफ डेज अगो, कि ड्रॉप शिपिंग में जो स्कैम लोगों ने किया है कि ऑर्डर्स लेके आगे फॉरवर्ड नहीं किए, तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों अवेयरनेस नहीं है, कि हम लॉन्ग टर्म क्यों सोचते हैं? अगर एक बंदे ने शॉर्ट टर्म में बना लिया, कितना बना लिया, 5,000 पाउंड, 7,000 पाउंड, ऐसे $10,000 कर सकते हैं। $10,000 कितना बन गया आपका? 20 लाख 20 लाख रुपए मैक्सिमम बन गया, ठीक है। तो 22 लाख रुपए आपके एक साल भी नहीं निकलना, बहुत आप हाथ खींच के भी गुजारा करें। तो अगर आप यही लॉन्ग टर्म सोचें, आप वही 22 लाख हर 6 महीने बाद कमाए तो वो नहीं अच्छा। और इससे ऊपर आप जा सकते हैं। अब ये अवेयरनेस देखें, ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को समझा नहीं सकते। सर इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है कि अगर कोई स्कैम कर रहा है उसको ट्रैक आउट नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई फ्रीलांसिंग है तो उसको हम एसएसपी से अगर वेरीफाई कर लेते हैं, पीसेफ से हम अगर कर लेते हैं, उसको वेरीफाई रजिस्टर हो जाती हैं, तो वो फिर वो दायरे अपना पार्ट क्यों नहीं क्या कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं करना। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा एक गरीब मुल्क है, यहाँ हमारे गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर फ्रीलांसर के पीछे चले और एजेंसी 10 लाख रुपए के पीछे लगा दे। सर रजिस्टर होना चाहिए। नहीं, रजिस्टर्ड होने से भी, रजिस्टर होने के बाद भी लोग फ्रॉड करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में अगर $1 मिलियन से ऊपर का फ्रॉड होता है, फिर उनकी एजेंसी से इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिका जैसे अच्छा $10,000 की उनकी एजेंसी, मतलब भाई एजेंसी एक कोई भी बड़ी एजेंसी है, उसकी अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होती है, वो इतने फारिग नहीं होते कि वो 20 लाख रुपए के बंदे के पीछे चले। पर हमारा यहाँ पे खुद अकल आनी चाहिए। पर हमारा यहाँ पे देखें वो जो आप ड्रॉप शिपिंग का दराज, इसका अमेज़न का जो सीन है, इसमें इन पाकिस्तान की इमेज का बीच में आ गया ना। वो तो हमने उस पे ऑलरेडी वीडियो की भी है, करते हैं, लोगों को समझा ही सकते हैं ना। अब जिसको अकल नहीं आनी उसको नहीं आनी। हमारी यूथ मोस्टली शॉर्टकट देखती है, शॉर्टकट देखती है कि एक रात में पैसा कमाओ और पैसा रात को सोऊं, मैं सुबह उठूं, मेरे पास लैंड क्रूजर भी हो, मेरे पास वो फार्म हाउस भी अच्छा अच्छा, हो। इस पे चीज में आपको क्लियर कर दूं, हम फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं फ्रीलांसर बनूंगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा कि 3 महीने की, 4 महीने की, ड्रॉप शिपिंग सीखूंगा या वर्चुअल असिस्टेंट सीखूंगा। हाफिज अहमद ने वीडियो बनाई थी, उनके लिए पॉडकास्ट होती है, बड़ी अच्छी चीजें हम सीखेंगे और 4 महीने के बाद हम लैंड क्रूजर ले लेंगे। बिल्कुल पॉसिबल है। हम कभी लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाते। मेहनत है आपकी। ऐसे लोग भी हैं जो मैट्रिक या इंटर पास है, 3-4 महीने में काम सीखते हैं और $500,000 कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो आईटी की फील्ड में और आके फेल हो जाते हैं। ये जो फील्ड है ये कंसिस्टेंसी मांगती है। आप 1 महीना काम करें और आपको क्लाइंट ने मिला, आप बैठ जाएं, अगर आप लगे रहेंगे ना, इवेंचुअली आप पैसे कमाएंगे। पाकिस्तान में जो जितने भी जॉब देते हैं उससे बेहतर पैसा कमाएंगे, अपना भी फायदा करेंगे, उनका भी फायदा करेंगे। जी ऐसा है अफसर कि अगर एक बंदा सीखने जाता है, जैसे मैं हूँ, मेरा फैमिली कोई मेंबर आईटी की फील्ड में है नहीं है, मेरी पूरी फैमिली कह रहे हैं कि इस बैकग्राउंड से है नहीं, किसी को पता नहीं आईटी क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या है, अमेज़न क्या है। अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो अगर मैं एक बैकवर्ड फैमिली से हूँ, लैंडलॉर्ड फैमिली, बैकवर्ड मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो प्रायोरिटी होगी मेरी होगी कि मैंने बजट देख के चलना है। मैं कहीं भी सीखने जाता हूँ, इसलिए वो पेड कोर्सेज है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगा अगर मैं लो बजट पे देखूंगा तो उसमें मोस्टली स्कैम ही होगा। अगर लो बजट में जाऊँगा तो मोस्टली उसमें स्कैम होगा। और अगर मैं हाई ब्रांड्स के पास आता हूँ, जैसे साकिब इनेबलर, जैसा साकिब साहब का, सनी अली भाई का ई कॉमर्स है, आजाद भाई का चाय वाला,
उसके बाद आप हैं, आपका एक इंस्टीट्यूट है या कोई और अदर पर्सन है, अगर मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा जैसे स्कूल्स हैं प्राइवेट या प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अच्छी जगह पे जाऊंगा तो मुझे उसके लिए अच्छे बजट की जरूरत है, जो कि लोअर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि आज की जो हालात है मिडिल क्लास का है ही नहीं है, या लोअर क्लास है या अपर क्लास है। तो लोअर क्लास बच्चा जो उसने जिसे सीखना है, जिसको कुछ भी हाव नाम नहीं है, वो कहाँ जाए, क्या करे, अगर उसके पास बजट नहीं है तो वो कैसे सीखेगा? अच्छा, इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि बजट की आप बात कर रहे हैं कि लो बजट या हाई बजट वाले के पास, अब जाहिर बात है जो अच्छा इंस्टीट्यूट है उनके पास अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग थोड़ी सैलरी पे काम नहीं करेंगे, हैवी सैलरी लेंगे जिनको काम आता है। अब हैवी सैलरी लेने पे करने के लिए आपको हैवी चार्ज करना पड़ेगा, और कितना हैवी चार्ज करते हैं, मैं इसको हैवी नहीं मानता। देखें, कोर्सेज की फीस नॉर्मली क्या होती है, 40, 50, 60,000 तक। ये फीस होती है 3 महीने के कोर्स की, तो मंथली देखें 15 से 20,000 रुपया है। सर आपकी कोई बात काट रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे आप भी हैं या कोई और है, स्टैंडर्ड्स वाले भी हैं जॉबर्स, कि उस बच्चे को बिठा के काम सिखाएं, बाद में उसी से काम साथ साथ लें, जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं उसका, उसको बजाय उसके कोर्स की फीस हो उसमें से डिडक्ट, और इवन वो वहां से अर्निंग कर सके, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है? ऐसा उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो यूनिवर्सिटी में इस शर्त पे पढ़े, यूनिवर्सिटी ने कहा था कि डिग्री ले जाओ 4 साल की, हमें 10 लाख दे दो, जब कमाओगे तो फिर दे दो। उन बच्चों के लिए हमारे पास ओपन ऑफर है। अच्छा, जो बच्चा आके हमें प्रूफ दे कि मैं फलां प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, और उन्होंने कहा कि आप फीस ना दें, आप डिग्री ले जाएं, जब पैसे कमाएंगे तो हमें दे देना, उनके लिए ऑफर मौजूद है। जो यूनिवर्सिटी को 10 लाख दे सकते हैं वो हमें भी देना, सिंपल सी बात, ये तो है। हाँ, ये उनके लिए ओपन ऑफर है। तो वहां पे कोई नहीं कहता, जहां पे सिर्फ एक पेपर लेने के लिए, जहां पे स्किल लेने के लिए लोग कहते हैं। दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं कि लोग पे नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे अक्सर लोग आते हैं, और पहले भी मैंने इस बात का एक्सपीरियंस है कि कई लोगों ने कहा कि फ्री में एक्सेस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आईफोन 13 प्रो रखा हो, भाई आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आईफोन की लिस्ट आया आपके पास, गाड़ी रखी होगी, फिर आप मुझे बताएं 50-60,000 एक बच्चा कहता है कि मैं अपने स्किल पे नहीं ले जा सकता। आप उसकी फेसबुक वॉल जाके देखें, पिछले 6 महीने में उसने दोस्तों के साथ इससे ऊपर पैसा उड़ाए होंगे, नाराज खान बैठा होगा, पिज़्ज़ा हट पे बैठा है, मैकडॉनल्ड पे खाना खा रहा है, भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे कहां से हैं आपके पास? तो हमारी आवाम के पास पैसे हैं, लेकिन किस लिए हैं? मूवी देखने के लिए पैसा है, गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने के लिए पैसा है, सॉलिट्यूड से, और खुला पैसा है, ऐसे लड़की को आईफोन लेके देने के लिए पैसा है इस कौम के पास, शॉपिंग करवाने के लिए पैसा है। जहां जब अपने स्किल की बात आई तो केवल मैं करूंगा। अच्छा, इसमें मतलब ये भी है ना कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको पता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, जो कि यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, थोड़ा बहुत सोशलाइज है। तो जो पेरेंट्स एक अनएजुकेटेड फैमिली है तो उसमें तो पेरेंट्स से ज़्यादा बड़ी बेस्ड है, ऐसा तो होता ही नहीं, ये वो जो डबल शाह वाली गेम है। तो पेरेंट्स को कैसे एक बच्चा फिर कार्य करे कि वो उस पर पैसे खर्चें, क्योंकि बच्चे ने थोड़ी कुछ खर्चने हैं, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करना है, तो पेरेंट्स को बच्चा कैसे कार्य करे कि भैया आप मुझ पे इन्वेस्ट कर दो, ये चीज है, ये देखो ये इन्वेस्ट करती है। अच्छा, ये मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, बिल्कुल। अगर बच्चा नहीं पे करेगा कि नहीं पेरेंट्स लाओ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, बाकी जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जी जी, मेरे फादर मदरसे में पढ़े, स्कूल की कोई तारीफ नहीं, मेरी वालदा एक दिन स्कूल में नहीं पढ़ी लिखी, अब उन्हें नहीं पता यूट्यूब फेसबुक की दुनिया क्या होती है। ऐसे उनसे पूछिए आपका बच्चा क्या करता है, बल्कि मेरे फादर से पूछिए बेटा क्या करता है, अब्बा जी कहते हैं अगर आपके पास फोन है ना, आप गूगल पे यूट्यूब पे हाफिज अहमद लिखें, आ जाए बेटे की वीडियो तस्वीर आएगी, आप देख लेंगे क्या। अबू को नहीं पता कि ये क्या बिजनेस है, बिल्कुल ऐसी फैमिली मौजूद है, लेकिन वो क्या करें, वो आप देखें सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे मल्टीपल लोगों के इंटरव्यूज है कि एक बच्चा को अपने पेरेंट्स को वीडियोस दिखाएं, लेकिन ये बच्चा है, बच्ची है, देखिए इसने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट किया, आप ये काम कर रहा है, और काम क्या कर रहा है, प्रूफ के साथ ही इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और ये एक जॉब है। पेरेंट्स को ये समझाने की जरूरत है कि ये जो आप स्किल सीखते हैं, ये आप काम करके पैसा कमाते हैं, ये वो नहीं है कि ऐप खोल के बैठ जाएंगे 500 लगाएंगे 1000 कमाएंगे, ये स्किल है। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में डिग्री करते हैं उस तरह आप ये काम सीखते हैं, और जिस तरह उसके बाद जॉब करते हैं, इसके बाद भी जॉब करते हैं। द डिफरेंस इज कि इसके बाद आप डॉलर्स में कमाते हैं और जॉब आप वर्चुअली करते हैं और अमेरिका में करते हैं। ठीक है, तो अफसर सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने आज स्टार्ट करना है, आज वो 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, मैट्रिक में है, इंटर में है, या उसने ग्रेजुएट कर रहा है, कर लिया, उसने आज स्टार्ट करना है, वो चाहता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ, अमेज़न पे आऊँ, कि अमेज़न का बहुत अच्छा, लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता कि अमेज़न के अलावा भी बहुत कुछ है। लोग करते हैं ड्रॉप शिपिंग अकाउंट बनवा लेते हैं किसी से, या वो प्राइवेट लेवल पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप आज किसी को मुझे आप अगर आपने करना है, गाइड करना है, मुझे आपने यानी कि ट्रैक पे चलाना है,
तो मेरे लिए सबसे आपका पहला क्या ऑप्शन होगा कि मैं अगर इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, ग्रेजुएट कर रहा हूँ या मास्टर्स कर रहा हूँ, मुझे आज पता लगा कि अमेज़न नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ अपनी लाइफ जर्नी? पहला स्टेप होगा आपका, आप जब भी कोई भी बंदा देखेगा तो वो YouTube पे जाके लिखेगा Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, या हमारे वीडियोस वहाँ पे मौजूद है, हाफिज अहमद वीडियोस, हाफिज अहमद वर्चुअल असिस्टेंट वीडियोस, कुछ भी लिखेगा जाके, उसके बाद वीडियोस आएंगे। वीडियो से वो सीखना शुरू करेगा, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा ये काम इतना मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उसका प्रैक्टिकली काम सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, प्रैक्टिकली देना, कहीं पे जाके ट्रेनिंग देना 3 से 4 महीने की, 5 महीने की, वो अगला स्टेप होगा। पहले दिन ट्रेनिंग लेने ना आ जाए, उसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लोग भी हैं जो आ जाते हैं जिनके पेरेंट्स को पता होता है, वो बच्चों को भेज देते हैं कि जबरदस्ती भेजते हैं कि आप जाओ। हाँ, वो बच्चे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये काम ऐसा है कि जब तू सीखने आता है पहले दिन से कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने पेरेंट्स को बताना है, जो खुद पहले चाहते हैं कुछ पता चल जाए, वो YouTube से सिंपली देख लें और उन्हें आज चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये काम 3-4 महीने में सीखा जा सकता है। तो अगले स्टेप वो प्रैक्टिकल काम सीखना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या आफ्टर वर्चुअल असिस्टेंट किसी बंदे ने ड्रॉप शिपिंग में आना है, प्राइवेट लेवल में आना है, तो आखिर प्राइवेट लेवल आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ Amazon. So how much time a beginner or individual person or starting person will take to make their own brand, कि वो अपना ब्रांड बनाने में उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि वो प्राइवेट लेवल पे आए या प्राइवेट लेवल पे काम करे, आफ्टर ड्रॉप शिपिंग पहले करे, प्राइवेट लेवल बाद में करे, या वर्चुअल असिस्टेंट के बाद डायरेक्ट वो चले जाए प्राइवेट लेवल में, क्या स्टेप्स हैं इसके? अच्छा, सबसे पहला स्टेप होगा वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, तो वो सर्विसेज देके पैसा कमाएगा। अगला स्टेप रिकमेंडेड है कि वो होलसेल, एफपीए होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में जाए, तो उसका रिस्क फैक्टर कम है। फाइनल जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि एट द एंड आपको प्राइवेट लेवल की तरफ ही जाना है। प्राइवेट लेवल जब आप शुरू करते हैं, जब आप प्राइवेट लेवल शुरू करते हैं, यानी होलसेल ड्रॉप शिपिंग बीए का टाइम निकाल दें, तो आपको 12 से 18 महीने लग जाते हैं उसको एस्टैब्लिश करते हुए। कुछ केसेस में 6 महीने भी हो जाता है, 8 महीने में भी, नॉर्मली साल से 1.5 साल 2 साल तक आपको लग जाते हैं। अब उसके अंदर रिस्क भी है, पैसे डूब भी सकते हैं, प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। तो ये आपको पहला स्टेप है, आप बीए से ले लेंगे तो आप पैसे तो कमाना शुरू कर देंगे, सर्विसेज देके तो कमा रहे हैं, उसमें रिस्क भी कोई नहीं। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि नेक्स्ट आपको खुद ही रास्ते खुलते जाते हैं। जब आप पैसा आता जाता है ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा आप मुझे होलसेल में जाना चाहिए या मुझे ड्रॉप शिपिंग में या मुझे पीएल में, तो फिर आप अपना रास्ता चुन लेते हैं। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप क्या समझते हैं कि एक बाप ने, एक माँ ने अपने बच्चे को इस तरफ लगाना है, तो क्या उसकी एज होनी चाहिए, इस टाइम पीरियड पे आके अपने बच्चे को इस फील्ड की हाउ नाउ स्टार्ट करवा दें? मैट्रिक से लगा देना चाहिए इस काम पे। बच्चा मैट्रिक में हो उसको इस काम पे लगा दें, या मैट्रिक करे तो उसे लगा दें, और जब इंटर करे तो फिर उसे प्रॉपर साइड पे ले जाएं। 1-2 साल उसे वैसे ही देखने दें, मैट्रिक से अंदर तक वैसे देखता रहे, वीडियोस देखता रहे, उसे आइडिया होता रहे काम कैसा है, कोई वीडियो देख ली, कोई वीडियो देख ली। इंटर के बाद तो प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी में तो बच्चे को अपनी फीस खुद देनी चाहिए। सर बाहर सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बाहर अब यूके वगैरह में आप देखें, अमेरिका में आप देखें, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिलीज के जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एलीट क्लास कह रहे हैं, उनके बच्चों को भी मैंने छुट्टियों में, स्कूल जा रहे हैं, 2 महीने की छुट्टियां हुई हैं, 2 महीने में मैंने उनको डिलीवरी करते देखा है, न्यूज़पेपर डिलीवर करते देखा है, फूड की डिलीवरी करते देखा है, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब, पिज्जा शॉप पे एज अ वेटर जॉब करते देखा है। तो पाकिस्तान में वेट कर रहे थे कि बच्चा डिग्री करेगा तो फिर कुछ कमाएगा, तो डिग्री तो अपने पैसे से करनी चाहिए। इस पर मेरे माइंड में इसके रिलेटेड बात है कि देखिए, जब पेरेंट्स यहाँ से बच्चे को बाहर भेजते हैं, उसकी स्टार्ट की फीस देते हैं, आई थिंक 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, उसके बाद तो बच्चा वहाँ जाकर खुद काम करता है, अपनी फी पे करता है, अपने एक्सपेंस बीट करता है, घर भी भेजता है पैसे। तो अगर बाहर जाके वहाँ पे वो बर्तन धो के, टॉयलेट्स साफ करके, वो क्लीनिंग करके, एक निचले वो लेवल के काम करके अपनी ईगो साइड पे रख के वो मेहनत करता है, तो अगर वही मेहनत ये पाकिस्तान में करे तो पेरेंट्स में रह अपनी फैमिली में रह के कर सकता है, तो बाहर जाके पॉसिबल है, पाकिस्तान में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या लोगों को माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये बाहर तो और जॉब्स करनी पड़ती है ना आपको, सफाई की, ऐसे फैक्ट ये इसमें कोई ऐप नहीं है, काम है स्टार्ट में वहां जाके स्टार्ट करना ही पड़ता है, इसमें कोई ऐप की बात नहीं है। और जॉब्स होती है, मैंने भी की और जॉब, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। लेकिन अभी रिसेंटली मैं दुबई में था, तो वहाँ मैंने लोगों का लाइफस्टाइल देखा, तो इस दफा मैंने जरा ज्यादा वर्किंग की, पहले जाता था बस काम पे, पहले इस वक्त थोड़ी वर्किंग की कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो लेबर बेचारे जो पाकिस्तान से 5-5 लाख रुपए लगा के दुबई जाते हैं, 50-60 हज़ार की तनख्वाह और बचता 20-25 हज़ार है।
तो 20-25 हजार बचाने के लिए 5 लाख ले जाते हैं, फैमिली से भी 2-2 साल दूर रहते हैं, सिक्योर फील्ड नहीं है वहाँ से। सिक्योर के लिए। उनको मैंने फिर कहा कि भाई आप लोग पाकिस्तान में जहाँ भी तो मजदूरी कर लो, तो पाकिस्तान में 5 लाख या 2 लाख में बिरयानी का ठेला लगा दो, फ्राइज की शॉप बना लो, शवारमे की शॉप बना लो, अपना बिजनेस है, उससे ज्यादा पैसे हैं। तो अपने मुल्क में रहते हुए बिल्कुल काम करना चाहिए, ताकि आपका तो फायदा हो रहा है, आपके मुल्क का भी फायदा हो। ठीक है तो सर थोड़ा सा अमेजोन से हटके, अगर अमेजोन एक निश है, फील्ड है, तो एक बच्चा अगर जिसके पास जिसको लगता है कि मैं प्राइवेट लेवल बन नहीं सकता, कुछ किसी ऐसे बच्चे को जिसके ऊपर है ही नहीं कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं है सपोज कर ले अपने ऊपर कि मैं प्राइवेट लेवल बन सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या अमेजोन में आना चाहिए? नंबर 1। अगर नहीं आना चाहिए तो मुझे अमेजोन में ये freelancing.com उसके अलावा कहाँ जाना चाहिए, और ऐसी कौन सी अच्छी फील्ड है जहाँ बच्चा अपने एक्सपेंसेस बीट कर सकता है, अपनी लाइफ अच्छी कर सकता है? देखिए अमेजोन के अलावा बहुत से रास्ते हैं ना, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ईबे है, इट्सी है, सिर्फ सोर्सिंग में अलीबाबा है, सेल्स क्लब है, बहुत कुछ है। इस फील्ड में जब आप आ जाते हैं ना, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। स्किल्स के लिए आपको आना तो पड़ेगा इस फील्ड में, क्योंकि ई कॉमर्स और आईटी का दौर है, फ्यूचर तो इसी का है, इसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है। ठीक है। अब पिछले दिन में इस पे एक वीडियो भी की है, पोस्ट मैंने लगाई थी कि सर्वाइवल आपका जो है ना, अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, अपग्रेड नहीं करते, तो एक टाइम आएगा आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में ऐसे ही है, अगर वहाँ महंगाई हो रही है, यूके में भी अगर आप देखें महंगाई हुई है, तो लोगों की सैलरी भी ऊपर गई है। पाकिस्तान में टोटली उल्टा है, अगर कल वाला बंदा 25,000 कमाया था, आज 25,000 रुपये है। आप 25 पे नहीं है, आप वो 15,000 पे आ गए, क्योंकि डॉलर का रेट देखा ना काम चलेगा। 25 वाला दिखने में तो 25 ले रहा है, लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ गई, अब वो एक्चुअली वो 15 में उसके एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि डॉलर्स में जनरेट करें और मुल्क का फायदा भी करें। सर क्या ऐसा पॉसिबल है एक बंदा ऑनलाइन मार्केट में आ गया, वो कंसिस्टेंसी भी कर रहा है, वो अपना पूरा फोकस भी कर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है दस लोगों के लिए कि कोई बंदा इस मार्केट में आ गया, उसने अपना टाइम पूरा लगा दिया, पूरा फोकस कर दिया, वो फेल हो गया इस फील्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर वो बंदा दोबारा क्या करे, छोड़ दे इस फील्ड को कि नहीं लगा इसी पे टाइम दे, फेल हो गया 3-4 महीने में, फेल हो गया 6 महीने में, 1 साल में, वो फेलियर तो नहीं है ना। जितना टाइम आप यूनिवर्सिटी की डिग्री को देते हैं, उतना टाइम तो देना फ्रीलांसिंग को। उसके पीछे के साल छोड़ दें, स्कूल कॉलेज में जो टाइम जाया किया वो छोड़ दें। यूनिवर्सिटी में जो 4 साल वेस्ट किए हैं, 4 साल तो देना फ्रीलांसिंग को। यहाँ आप 4 महीने में कहते हैं मैं कमाना शुरू हो जाऊँ। ये भी है सर, एक बहुत सारी बहुत एक कॉमन चीज है, जैसे वो हम देखते हैं काफी लोग एडवर्टाइजर होते हैं कि हमसे Amazon ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट बनवाएं, हमसे ये करें, हमसे वो करें। तो जो अकाउंट्स हैं ये खुद बनाने चाहिए, किसी से बनवाने चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस? देखिए इस पे डिपेंड करता है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हर बंदा दूसरे से बनवा ले जाके। अगर आपने खुद स्किल सीख ली है और बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं, तो आपको खुद भी कर लेना चाहिए। असल में ऐसे लोग हैं जो खुद ये काम कर रहे हैं और दूसरों को कहते हैं ये फलां मंजन बेच रहा है, फलां मंजन बेच रहा है, तो सबसे बड़े मंजन फरोश तो आप खुद हैं। मतलब आप ये देखें ना कि हर बंदा ये क्यों कहता है कि सिर्फ मैंने कमाने, दूसरे को नहीं कमाने देने। मैं क्यों नहीं कमाने देने? तो अगर आप कहते हैं कि सारा कुछ मैं खुद कर लूं, अल्लाह ने निजाम बनाया ना, अल्लाह ने अकाउंट क्रिएट करने वाले 50 लोग बनाए, तो उनका भी तो काम अल्लाह ने चलाया। भाई एक बंदा आपसे सीख के जाएगा, 3 बंदों को बताएगा, आज 3 बंदे उठ के आपके पास ही आएंगे। हाँ, तीसरा और उसके पास चला जाए। सब तो ये राइट है, लोगों को जाना चाहिए। और पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नए ट्रेडर्स को आना चाहिए, नए लोग नहीं आ रहे, बहुत कम लोग हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान है, हम कितने शहरों में हैं, बाकी आप कोई भी बड़े नाम देख लें, 15, 20, 22 शहरों में, कितने शहर पाकिस्तान के, कौन कौन पहुंचेगा वहां तक? नो डाउट कि हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाते हैं, पूरी दुनिया से हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इतना पोटेंशियल है कि जितने लोग आए उतने कम। सर आखिर में एक और क्वेश्चन, बस लास्ट आप समझिए कि एक बच्चा अच्छी अर्निंग कर रहा है और वो 20 इयर्स 22 इयर्स का हो गया, ठीक है, उसको अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऑब्वियसली वो अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ काम कर रहा है, वहाँ से अर्निंग कर रहा है, तो उसके जो ख्यालात हैं वो भी वहीं की तरफ जाएंगे। तो एक बंदा जो अर्निंग कर रहा है, आपको क्या समझते हैं, क्या मैरिड है, उसको कब शादी करनी चाहिए, किस मोड पे शादी करनी चाहिए, कि अगर वो फाइनेंशियली सेटल्ड है तो शादी कर ले, या उसको जिंदगी में किस मोड पे जाकर उसको होना चाहिए कि अब मैं ओके हूँ शादी करने के लिए? उससे पहले शादी करनी चाहिए ताकि उसकी इनकम बढ़े। बिजनेस पहले करे कि शादी पहले? पहले शादी करें, जैसे बिजनेस पे फोकस रहेगा। हाँ, जो भी मिनिमम एज है कानून के मुताबिक उस एज पे कौन शादी करनी चाहिए। रिस्क का जो मामला है अल्लाह के साथ है, और जब आप शादी करते हैं तो आने वाली अपना रिस्क लेके आती है। जब 2 लोग मिलते हैं तो अल्लाह ताला निजाम बनाता है, बच्चे पैदा होते हैं, रिस्क और बढ़ता है।
तो रिस्क का जो मामला है वो अल्लाह के साथ के साथ है। यहाँ पे लोग 30 साल तक 35 साल तक कहते हैं कि मैं सेटल हो रहा हूँ। मैं बिजनेस सेटल सेटल कर रहा इंसान हूँ। सेटल इंसान एक टाइम पे होता है। मैं रिकॉर्ड कर बता रहा हूँ, कब्र में जाकर जिंदगी में दुनिया में कोई बंदा सेटल नहीं। मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी, जिनको ये लोग समझते हैं कि बहुत बड़े ना, मैं मेरे अक्सर लोगों के साथ फैमिली टर्म से मिलता हूँ। कोई एक बंदा, रिकॉर्ड में बात करो, एक बंदा भी खुश नहीं, इंक्लूडिंग बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपके, इंक्लूडिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके, इंक्लूडिंग बड़े बड़े स्टार्स आपकी, एक बंदा भी मुतमईन नहीं है। कहानी सुना दे बड़ी प्यारी, मैं बड़ा सेटिस्फाइड। कोई ना कोई परेशानी हर बंदे के लाइफ में है। किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी का कोई बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, कोई पैसे लेके भाग गए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का कोई और नुकसान हो गया, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के रिश्तेदार में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम है। हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में है। तो सेटल इंसान नहीं हो सकता लाइफ में कभी भी। कोई भी आदमी इस दुनिया में सेटल नहीं है। एलन मस्क भी सेटल नहीं है, जेफ बेजोस भी सेटल नहीं है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें ये कि जब हम एक सपोज करें एक बंदा बेड से ग्रैंडिंग पे है, उसकी विश होगी मैं ग्रैंडिंग से 4x4 पे जाऊं, तो कोई आदमी यहाँ मुफ्त में जब नहीं है। फॉर्च्यूनर पे जाएगा उसका होगा कि मैं लैंड क्रूजर लूं, मैं लैंड क्रूजर पे जाऊंगा, मेरी विश होगी मैं लेक्सस पे आ जाऊं, उससे आगे मेरी वो प्राइवेट जेट की विश हो जाएगी। तो एंड जो है वो कवर में जाती है। इसलिए शादी पहले कर लेनी चाहिए, दुनिया के काम साथ चलते हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चन, हाफिज अहमद किसको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिक्स में? ये बच्चे का क्वेश्चन है, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी को सपोर्ट तो करता है। ऐसे और ऑफ कोर्स मैं भी करता हूँ। ठीक है, बल्कि जो मेरी वॉल पे है फेसबुक पे, मैं आईडिया नहीं हो जाता कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन बताना लाजमी नहीं है। असल में इसलिए है कि सबको लेकर साथ चलना चाहिए। ठीक है, मैं जिसको भी सपोर्ट करूँ, लेकिन मैं किसी को बुरा भला नहीं करता। आप जिसको भी सपोर्ट करें, दूसरे को बुरा भला ना कहें। अगर आपको नजर आ रहा होगा ये चीज पाकिस्तान में अपने ठीक नहीं है कि जैसे लोग आज कर रहे हैं आजकल कि पाकिस्तान में नहीं ठीक लग रहा तो हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए? नहीं, देखें, एक है कि ऐसी तरकीब करना कि जिसका फायदा हो, एहतजाज करना। एक है कि आप घर में दो भाई हैं, एक दूसरी पार्टी का, एक दूसरी पार्टी का, वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है, वो उसके साथ, या पेरेंट्स के साथ लड़ाई कर रहे हो, और जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, ये वाला सबका फायदा कोई नहीं। जिसके लिए आप, जिस लीडर के लिए आप किसी से लड़ना, एक आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस लीडर के लिए आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से अनबन कर रहे हैं, अगर आप उस लीडर को कहें कि मैं आपके कुत्ते को मिलना चाहता हूँ, वो लीडर आपको अपने कुत्ते को भी मिलने नहीं देगा। ये आपकी वैल्यू है। ऐसे यानी अगर आप उसे कह रहे हैं कि आपका कुत्ता जहाँ पे जाके बैठता है वो जगह देखना है, वो कहेगा जस्ट गेट लॉस्ट। वो आपको बल्कि गेट लॉस्ट पे नहीं कहेगा, वो आपको इतना दूर आपसे रखेगा कि आपकी बात का जवाब भी नहीं देगा। आप उसके लिए घर में बैठकर बोलते बैठे। हमारी यूथ को यहाँ से करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आप यूके में रह के आए हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि 16 साल का बच्चा अपने प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिल रहा है उसके ऑफिस में। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? नहीं, वहाँ पे भी ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि हर बंदा जाके मिल रहा है, जिसका बहुत ज्यादा मसला होगा। अब वो तो पाकिस्तान में भी होता है। आप सोशल मीडिया पे आते हैं, वायरल होते हैं कि मेरा ये मसला है, मसाइल है, तो प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेता है, चीफ मिनिस्टर एक्शन लेता है, होता है। बाहर भी इतने ऐसा नहीं है। हाँ, बाहर के ये जरूर है कि उनका लाइफस्टाइल सिंपल है, वो बिजनेस से साथ में नहीं करते, वो अपने आप को ग्रो नहीं करते, पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं, लेकिन इतनी अंधेरी नहीं है कि कोई भी बंदा। लेकिन जैसे वो पहले वायरल हुआ था कि 16 साल का बच्चा उठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जा सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। तो यहाँ पे नहीं गया, अभी पिछले दिन आपने देखा नहीं था, यहाँ पे भी जाते हैं, कोई भी वायरल होता है चला जाता है, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर बुला लेते हैं। तो ऐसा बाहर नहीं होता कि जिसका दिल करे वो मियां को जाके मिले, मियां किसी भी मुल्क के बाहर नहीं होता। यूथ के लिए, बच्चों के लिए, जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए कोई एक पैगाम ये कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास बैठे। यानी अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं, आपके दोस्त ऐसे जो कहते हैं यार ये फलां काम है, ये फ्रॉड है, फ्रीलांसिंग का काम है, ये कुछ भी नहीं है, अब वो नाकाम लोग हैं, आप 100% नाकाम नहीं होंगे क्योंकि आपके दोस्त लोग हैं। आप ऐसे लोगों में जाके बैठते हैं जो कामयाब है, उनके सिर्फ बातें सुने। 4-5 कामयाब लोगों में जब एक नाकाम बैठेंगे तो वो भी कामयाब हो जैसे मैं आपकी बात भी काट रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक जॉब छोड़ी है, मैंने इसी एक ऐसे ही बंदे की वजह से छोड़ी है। उसने मुझे जस्ट पुश किया, जस्ट लेफ्ट योर जॉब, टेक अ रिस्क। दो चीजें होंगी, या तुम वापस बेसिक पे आ जाओगे, अगर यहाँ छोड़ो तो कहीं और जाओगे, वापस बेसिक पे आ जाओगे, तुम ऊपर चढ़ जाओगे। रिस्क नहीं है बच्चों में, तो उसके बारे में आप क्या उनको मैसेज देंगे कि रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में लेने की? रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको लाइफ में कामयाबी के लिए। और सिंपल सा रूल एक बनाना है, अगर आपने कामयाब होना है, आपके दोस्त जो होते हैं ना, कोई भी दोस्त नहीं होता, दोस्त आपके तब तक होते हैं जब तक आप कुछ हैं, या आपके जो बचपन के होते हैं वो होते हैं। ये जो आप कहते हैं फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा दोस्त है, अगर आप 5 दोस्त हैं और उनमें से 4 बड़े पोजीशन पे पहुंच गए, एक नाकाम रहा है, तो वो कभी भी रात में रहते हैं भाई। पैसे से ही आपको कुछ बनाना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए।
तो जो भी बंदा आपको किसी काम के बारे में कह रहा है कि यार ये काम ठीक नहीं है, उस दोस्त को ब्लॉक करें और बस उसके साथ दोस्ती करें जो आपको कहे कि यार ये काम ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आज अगर मैं 25,000 कमा रहा हूँ या 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, क्या मुझे उस पे ही खुश रहना चाहिए कि यार अच्छा मेरी अल्लाह ताला ने मेरी बाजू पकड़ ली है, मेरा जैकपॉट लग गया है, मैं स्टैंड हो गया हूँ, मैं 5 लाख पे राजी हूँ, या मुझे 10 लाख की तरफ आगे देखना चाहिए कि अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ 10 लाख की चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में? देखना चाहिए लेकिन हवस नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कि बस मैंने पहुंचना है वरना क्या हो देखना, लेकिन देखना जरूर चाहिए। कुरान हदीस में कितने फजाइल है सदका और ज़कात के, खैरात के, बहुत सारे फजाइल है ना। तो सदका खैरात कौन देगा? जिसके पास पैसे होंगे और जिसके पास ज्यादा होंगे वो ज्यादा देगा। तो जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं देते, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन चैरिटी में पाकिस्तान में पहले नहीं देते माशाल्लाह, ज़कात वगैरह लोग देते हैं अनऑफिशियल। हां वही ना, सदका खैरात वगैरह देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने में टाइम दिया। आई नो कि आपका कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी आप चाहे आउट ऑफ कंट्री से आए हो, मेरा सिटी जाना है, बट आपने स्टिल हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज हमने हाफिज़ अहमद जो कि अमेज़न की फील्ड में एक माने गिरामी जो नाम है, उनके साथ हमने आप गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि आपने इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।